जय सद्गुरुदेव जय पच्चरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। शरीर में 10 इंद्रियां हैं, इनको किस प्रकार वश में किया जाए? सद्गुरु कृपा से साधक को जब चित एकाग्र करने की शक्ति प्राप्त हो जाए, बीज मंत्र मिल जाए, तब आत्म साक्षात्कार करने हेतु इंद्रियों को आत्मा के वश में कंट्रोल करना अति आवश्यक है। अन्यथा पूर्ण रूपेण मन स्थिर नहीं हो पाता। बड़े बड़े तपस्वी, योगी, ऋषि मुनि 10 इंद्रियों को एक साथ वश में लाने के लिए असफल रहे, फिर साधारण साधक की तो बात ही क्या है। इति मार्ग के प्रवर्तक संतों ने, जिन्होंने 10 इंद्रियों पर आत्मा का आधिपत्य कंट्रोल अपने जीवन काल में प्राप्त किया, मार्ग दर्शाया कि इन 10 इंद्रियों में से 2 मुख्य इंद्रियां साधन के लिए पकड़नी चाहिए, एक आंख और दूसरी जबान। आंख पर काबू बवज्जत व सद 4 प्रकार से करना है। एक, नजर बर कदम। जब साधक चले तो अपने पैर की पीठ को देखता हुआ चले, इधर उधर बेकार न देखे। दो, होश तर दम। हर सांस पर परमात्मा की याद बनी रहे। तीन, खिलवत दर अंजुमन। लाखों का मेला है और साधक अकेला है। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, संसार का हर व्यवहार करते साधक का हृदय ईश्वर की याद में निरंतर डूबा रहे। चार, सफर दर वतन। परमात्मा की याद साधक के हृदय और मस्तिष्क में हमेशा के लिए स्थायी रूप से इम्प्रिंट हो जाती है। साधक परमात्मा के चरणों में केवल उसका निरंतर ध्यान, शुद्धा भक्ति ही चाहता है। जिह्वा पर भी 4 प्रकार से नियंत्रण, कंट्रोल प्राप्त करना है। एक, पर निंदा से बचना। निंदा कभी किसी की भी न करना, न किसी धर्म की, मत की या व्यक्ति की। दो, स्वाद इंद्रिय निग्रह। हमारी जिह्वा भोजन के स्वादों में न फंसे। तीन, कम से कम बोलना। कम से कम बोलना चाहिए, जब आवश्यक हो तभी बोलें। चार, जिह्वा की नोक को तालुए से लगाना। जब इस ढंग से नेत्रों और जिह्वा पर साधन किया जाता है और सिद्धि प्राप्त कर ली जाती है, तब साधक को अनुभव होता है कि उसे अपनी 10 इंद्रियों पर आत्मा का नियंत्रण, कंट्रोल प्राप्त हो गया है और उसकी बुद्धि सहज समाधि में स्थिर हो जाती है। One who restrains his senses and fixes his consciousness upon me is known as a man of steady wisdom. Lord Krishna advises that the aspirant of spiritualism should control his senses and sit focused on me as the Supreme with a calm mind. Our Sadgurus have shown the method of practice to have control over the sense organs. In case a sadhak tries to have control on all his 10 sense organs, indriyas, simultaneously, it would be a very difficult task for him to achieve the desired goal, and in most of the cases, such a sadhak will have to face complete failure and disappointment. They have thus advised that out of the 10 indriyas, sadhak should try to achieve control over only 2 of them, that is, first the eyes and secondly the tongue. If proper and methodical control is achieved over these 2 indriyas, you will find that the rest of them automatically come under your control. 1. Control over eyes. This has been divided into 3 important parts. A. Nazar bar kadam. While walking, see only thy feet. B. Hosh tar dam.
Remember the Lord on every breath. See Khilwat Dar Anjuman. See only one, that is, the Almighty, even when you are surrounded by a surging crowd. 2. Control over tongue. A. Never speak ill of anyone. B. Control over the palate. C. Speak only when you must. D. Keep the tip of the tongue always touching the hard palate. When a sadhak achieves control over these two sense organs, one eyes and two tongue, as prescribed above, he finds that he has actually control over all the 10 indriyas. Now he is able to focus the attention of his mind on the Lord with ease and comfort. Om. నా సద్గురు సందేశం సాధకునికి కావాల్సింది ఏమిటంటే అతడు ఇంద్రియములను సంపూర్ణంగా వశం చేసుకుని చక్కగా ఉంచబడిన మనసు గలవాడే నా యందు చిత్తము గలవాడే ధ్యానంలో కూర్చోవాలి. ఎందుకంటే ఏ పురుషుని ఇంద్రియములు వశమై ఉంటాయో అతని బుద్ధి కూడా స్థిరమై ఉంటుంది. మన శరీరంలో 10 ఇంద్రియములు ఉంటాయి. వాటిని ఏ విధంగా వశం చేసుకోవాలి? సద్గురుని కృపచే సాధకునికి తన చిత్తమును ఏకాగ్రత చేయు శక్తి లభించినప్పుడు అతనికి బీజమంత్రం లభిస్తుంది. అప్పుడు ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందుట కొరకు ఇంద్రియములను ఆత్మకు వశపరచుట, అంటే ఇంద్రియములను ఆత్మ యొక్క కంట్రోల్లోకి తెచ్చుట చాలా అవసరము. అలా కానట్లయితే మనసు పూర్తిగా స్థిరము కాదు. గొప్ప గొప్ప తాపసులు మరియు యోగులు, ఋషులు, మునులు దశేంద్రియములు ఒక్కమారుగా తన వశంలోకి తెచ్చుకుంటలో సఫలం కాలేకపోయారు. అటువంటప్పుడు సాధారణ మానవుల మాట ఏమిటి? ఇతి మార్గమును అనుసరించిన మహాత్ములందరూ దశేంద్రియాలపై ఆత్మ యొక్క ఆధిపత్యాన్ని తన జీవిత కాలంలోనే పొందారు. మనకి మార్గాన్ని చూపించారు. ఈ దశేంద్రియముల నుండి 2 ముఖ్యేంద్రియములను అనగా మన సాధన కోసం పట్టుకోవాల్సినది. అవి 1 కన్ను, 2 నాలుక. కంటిపై నియంత్రణ 4 రకములు. 1 నజర్బర్ కదం, అంటే దృష్టిని పాదాలపై నిలుపుట. సాధకుడు నడుస్తున్నప్పుడు తన పాదములను చూస్తూ నడవాలి. వ్యర్థముగా అటు ఇటు చూడరాదు. 2 ఓర్స్ దర్దం, అంటే ప్రతి శ్వాసలోనూ దైవస్మరణ జరుగుతూ ఉండాలి. 3 కిల్వర్దర్ అంజుమన్, అంటే వేలాది జనుల మధ్య ఉన్నప్పటికీ సాధకుడు ఒక్కడే. అంటే సాధకుడు నడుస్తున్నా, తిరుగుతున్నా, తింటున్నా, త్రాగుతున్నా, ప్రాపంచికమైన ఏ వ్యవహారం చేస్తున్నా అతని హృదయం మాత్రము భగవంతుని జ్ఞాపకంలో నిరంతరం మునిగి ఉంటుంది. ఇక 4 సఫర్దర్ వతన్, సాధకుని హృదయంలోనూ మస్తిష్కంలోనూ పరమాత్మ జ్ఞాపకం శాశ్వతంగా ముద్రించబడుతుంది. గాఢమైన ధ్యానం ఏర్పడుతుంది. సాధకుడు భగవంతుని చరణములందు ఆయన యొక్క నిరంతర ధ్యానము, శుద్ధభక్తి మాత్రమే కోరుకుంటాడు. ఇక జిహ్వ, అంటే నాలుకపై 4 విధాలుగా నియంత్రణ కలిగి ఉండాలి. అది 1 పరనింద నుండి తప్పించుకుంటా. ఎవరిని ఎన్నడూ నిందించరాదు. ఏ ధర్మాన్ని, ఏ మతాన్ని లేదా ఏ వ్యక్తిని నిందించరాదు. 2 స్వాదేంద్రియ నిగ్రహం, మన నాలుక భోజన రుచులందు బంధించబడి ఉండకూడదు. 3 మితముగా మాట్లాడట, అంటే తక్కువలో తక్కువగా మాట్లాడాలి. ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు మాత్రమే మాట్లాడాలి. 4 నాలుకను పై అంగిలికి తగిలించి ఉంచుట. ఈ విధంగా పైన చెప్పబడిన ప్రకారంగా కన్నులు మరియు నాలుకపై నియంత్రణ కలిగేలా సాధన చేయబడి దానిలో సిద్ధి పొందినప్పుడు సాధకునికి తన దశేంద్రియములపైన ఆత్మ యొక్క నియంత్రణ లభించిందని అనుభవం కలుగుతుంది. అప్పుడు అతని బుద్ధి సహజ సమాధి స్థితిలో స్థిరపడుతుంది. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ഇഷ്ടമേ నెరవేరాలి. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പ്രസരണം. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. സാധകൻ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് കീഴടങ്ങിയ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന മനസ്സോടെ എന്നിൽ അർപ്പിക്കുകയും ധ്യാനത്തിലിരിക്കുകയും വേണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബുദ്ധി സ്ഥിരമാകും. ശരീരത്തിൽ 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. അവയെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം? സദ്ഗുരുവിൻ്റെ കൃപയാൽ സാധകന് മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാനുള്ള ശക്തി ലഭിക്കുമ്പോൾ, അഥവാ ബീജമന്ത്രം ലഭിക്കുമ്പോൾ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം മനസ്സ് പൂർണ്ണമായും സ്ഥിരത കൈവരിക്കുകയില്ല. വലിയ വലിയ സന്യാസിമാരും ഋഷിമാരും യോഗികളും ഒരേ സമയം 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ സാധകനെക്കുറിച്ച് എന്തു പറയാൻ കഴിയും? ഇതി മാർഗത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കളായ സന്യാസിമാർ തങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്ത് ഈ 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണം നേടുകയും സാധന ചെയ്യുന്നതിന്
പ്രധാനമായും 2 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം അനിവാര്യമാണെന്ന മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു. ഒന്ന് കണ്ണും മറ്റൊന്ന് നാവും. കണ്ണിൻ്റെ നിയന്ത്രണം 4 രീതിയിൽ ചെയ്യാം. 1. ഒരു അന്വേഷകൻ നടക്കുമ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ കാലിൻ്റെ പിൻഭാഗത്ത് നോക്കി നടക്കണം. വെറുതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കരുത്. 2. ഓരോ ശ്വാസത്തിലും ഈശ്വരനെ സ്മരിക്കുക. 3. നടക്കുമ്പോഴും കഴിക്കുമ്പോഴും കുടിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോഴും സാധകൻ്റെ ഹൃദയം ഈശ്വര സ്മരണയിൽ മുഴുകിയിരിക്കണം. 4. സാധകൻ്റെ ഹൃദയത്തിലും മനസ്സിലും പരമാത്മാവിൻ്റെ ഓർമ്മ എന്നത്തേക്കുമായി പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. നിരന്തര ധ്യാനവും പരമാത്മാവിൻ്റെ ചരണങ്ങളിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്തിയും മാത്രമേ സാധകൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. അടുത്തതായി നാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണം 4 രീതിയിൽ കൈവരിക്കാം. 1. ആരെയും നിന്ദിക്കരുത്. ഏതെങ്കിലും ജാതിയെയോ മതത്തെയോ വ്യക്തികളെയോ ഒന്നും തന്നെ നിന്ദിക്കരുത്. 2. രുചികളിലുള്ള നിയന്ത്രണം. ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രുചികളിൽ നമ്മുടെ നാവ് കുടുങ്ങരുത്. 3. മിതമായ സംസാരം നിയന്ത്രിക്കുക. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം സംസാരിക്കുക. 4. നാവിൻ്റെ അഗ്രം അണ്ണാക്കിൽ സ്പർശിക്കുക. ഈ രീതിയിൽ കണ്ണിലും നാവിലും ധ്യാനിച്ച് സിദ്ധി നേടുമ്പോൾ തൻ്റെ 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലും ആത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണം നേടിയതായി സാധകൻ അനുഭവപ്പെടുകയും അവൻ്റെ ബുദ്ധി സഹജ സമാധിയിൽ സ്ഥിരത കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ നിന്റെ ആഗ്രഹം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. जय सद्गुरुदेव, जय पदशरणम। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यश रूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।